लक्ष्मी, तुमने कहा था ना कि तुम्हें पाने वाले में सामर्थ्य होना चाहिए। आज मैं दिखाऊंगा अपना सामर्थ्य। नारायण, मैं तुम्हें ललकारता हूं। आओ और मेरे साथ युद्ध करो। आओ। मूर्ख असुर, तूने नारायण को नहीं, अपनी मृत्यु को ललकारा है। तुझ जैसे अधर्मी का अंत और युद्ध में शत्रु का सामना करना ही धर्म है। महाप्रलय के पश्चात नवयुग का निर्माण होगा। सृष्टि में संतुलन स्थापित करने के लिए, अधर्म पर धर्म की जीत के लिए। तुम्हारा अंत आवश्यक है हयग्रीव। क्या हुआ पिताश्री? आज आप इतने मौन क्यों हैं? अपने पुत्र को कोई उपदेश नहीं देंगे क्या? अवश्य उपदेश देता मेरे पुत्र, यदि तुम मेरे पुत्र होते। इस समय जो मेरे पैरों पर पड़ा है वो मेरा पुत्र नहीं, सृष्टि का दोषी है। कैसा दोषी पिताश्री? मैं बताता हूं हयग्रीव। लक्ष्मी को छीनने की चेष्टा है तुम्हारा दोष। संसार को नष्ट कर
नया नारायण बनने की महत्वाकांक्षा है तुम्हारा दोष। अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, लालसाओं और शत्रुता के लिए संसार का अंत करना है तुम्हारा सबसे बड़ा दोष। और इस दोष का दंड केवल मृत्यु है, मृत्यु है। अच्छा, तो खड़े क्यों हो? आओ, आओ और दो मुझे मृत्युदंड। आओ और सिद्ध करो लक्ष्मी पर अपना सामर्थ्य। नारायण, तुम्हारा सुदर्शन चक्र भी मेरा कुछ नहीं कर पाया था। अब मैं नारायण लक्ष्मी को पाकर रहूंगा। इस दुष्ट का अंत क्यों नहीं हो रहा है नारायण? क्योंकि नारायण मैं अनंत हूं, अमर हूं मैं। तुम तो क्या, यदि ये त्रिदेव भी चाहे ना तो भी मुझे मृत्यु नहीं दे सकते। क्यों महादेव, सत्य कह रहा हूं ना मैं? बताइए इनको। इसे आदि शक्ति का वरदान प्राप्त है नारायण। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई है ग्रीव। मांगो, क्या वर चाहते हो? अमृत हो माता, अमृत। किंतु मुझे ज्ञात है आप अमृत का वरदान तो देंगी नहीं। ठीक है माता, आप मुझे वरदान दीजिए। ये हयाग्रीव का अंत केवल हयाग्रीव ही कर सके, जिसका शरीर मानव का हो और शीश अश्व का। तथास्तु। कुछ समझे नारायण? मुझे मारना तुम्हारे वश की बात नहीं है। क्योंकि तुम तो ठहरे दिव्य मुखधारी। निराश ना हो नारायण, क्योंकि प्रयास में ही जीत का वास छुपा होता है। तो चलाओ बाण
और दिखा दो लक्ष्मी को अपना सामर्थ्य। चलाओ। ये क्या नारायण, बिना युद्ध किए पराजय स्वीकार कर ली। मेरी माता तो कहती थी कि तुम बहुत पराक्रमी हो, हर समस्या का काट ढूंढ लेते हो। तो इस वरदान का काट भी ढूंढो ना नारायण। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी है, फिर विलंब कैसा नारायण? ओ, योग निद्रा में निकलेगा हल। हाँ? अब ना तो कोई अस्त्र काम आएगा ना कोई शस्त्र, क्योंकि नारायण ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। ये मेरा तो क्या, इस छोटे से कीड़े का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कीड़ा तो नारायण के हाथ पे चढ़ गया। ये सिद्ध करता है मेरी बात को कि नारायण मेरा तो क्या, इस कीड़े का भी कुछ बिगाड़ने में सक्षम नहीं है। देखो इन्हें, ये देंगे आपको सहयोग। नव धरती के नव निर्माण में। नारायण! 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 देखा आप सबने, जो मेरा शीश काटने चला था वो स्वयं बिना शीश के खड़ा है। जो मेरा अंत करना चाहता था उसका एक छोटे से कीड़े ने अंत कर दिया। अब तो मान लीजिए ना देवी लक्ष्मी कि श्री का नारायण बनने योग्य मैं ही हूं, केवल मैं। कहीं मुझसे हारने की लज्जा में तो प्राण नहीं त्याग दिए जगत के पालन कर्ता ने। सदा साथ देने का वचन देने वाले नारायण अपने प्रण से मुख नहीं मोड़ सकते।
मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते नारायण। महादेव, मेरे नारायण यहाँ होकर मैं यहाँ क्यों नहीं है? मेरे नारायण का मुख कहाँ है? महादेव, मेरे नारायण को हुआ क्या है? उत्तर दीजिए महादेव, मेरे नारायण का मुख कहाँ है? मुंह छुपा कर बैठे हैं आपके नारायण। मेरी शक्ति और बल के समक्ष हार गए आपके नारायण। चिंता मत करो, नारायण के अंत के साथ एक नए युग का आरंभ होगा और अब संसार और श्री का नया नारायण मैं बनूंगा। नारायण, मैं आपका साथ और आपका हाथ नहीं छोड़ सकती, आप भी नहीं छोड़ सकते। इस दुष्ट के दुस्साहस का उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए नारायण। उत्तर देने के लिए मुख तो होना चाहिए ना देवी लक्ष्मी। अब आपके हर प्रश्न का उत्तर मैं हूं। छोड़िए ना इस शव का हाथ और चलिए मेरे साथ। मैं हर काल, हर रूप, हर अवतार में आपके साथ रहूंगा। मेरे अपमान का प्रतिकार लीजिए नारायण। विवाह के समय दिया गया वचन स्मरण कीजिए नारायण। लक्ष्मी, मेरे सम्मान की रक्षा कीजिए नारायण, मेरे सम्मान की रक्षा कीजिए। लक्ष्मी, हयग्रीव, जिसे तुम नारायण का मौन समझ रहे थे,
वो उनका मौन नहीं, उनका उत्तर था। उनकी योग निद्रा थी। तुम्हारे अंत के आरंभ का चिंतन था, जिनसे संसार में प्राण चलते हैं। कोई कीट क्या उनके प्राण लेगा? उस कीट को मैंने भेजा था। नारायण के निर्देश पर, ताकि हयग्रीव को मारने के लिए नारायण स्वयं हयग्रीव का रूप ले सके। नारायण बनना इतना सरल नहीं है हयाग्रीव। वो अपने धर्म, कर्म और वचन के लिए अपना शीश कटवा भी सकते हैं और तुझ जैसे दुष्ट का शीश काट भी सकते हैं। अपने अंत के लिए सज हो जा। तुम्हें यही वर प्राप्त था ना हयग्रीव, कि तुम्हारा अंत हयग्रीव अर्थात अश्व के सर वाला ही कर सकता है। तो लो, आज तुम्हारे सामने तुम्हारा काल बनकर साक्षात नारायण खड़े हैं अपने हयग्रीव अवतार में। मेरे नारायण के हयग्रीव अवतार की, हयग्रीव अवतार की, हयग्रीव अवतार की, हयग्रीव अवतार की। अंतिम अवसर है पुत्र, अपनी भूल को सुधार लो। नतमस्तक हो जाओ श्री हरि नारायण के आगे। तुम्हारे पाप भी धुल जाएंगे और तुम्हारे प्राण भी बच जाएंगे मेरे पुत्र। अचंभित हूं, किंतु आतंकित नहीं। रही बात क्षमा की, तो वो कायरों का अस्त्र है, वीरों का नहीं। विष्णु के छल के आगे हयग्रीव का बल झुकेगा नहीं। मैं तब तक संतोष की सांस नहीं लूंगा जब तक लक्ष्मी को पाकर इस संसार का नया नारायण नहीं बन जाता हूं। पहला दांव नारायण ने चला था, अंतिम चाल मैं चलूंगा, नारायण का हयग्रीव शीश काट कर। क्योंकि इस संसार में केवल एक ही हयग्रीव है और वो मैं हूं।
ये क्या? नारायण ने हैग्रीव का रूप ले लिया। उसने नारायण को नहीं, अपने काल को ललकारा है। मिल गई शांति। क्यों जाने दिया मेरे पुत्र को? रोका क्यों नहीं उसे? क्यों छीन लिया मेरे पुत्र को मुझसे? ये मृत्यु से पहले शोक कैसा? तुम्हारा पुत्र जीवित है धनु, और जीत कर आएगा। इस युद्ध में नारायण की हार होगी, नारायण की हार होगी, नारायण की हार होगी। विद्यार्थी, जीवन में लक्ष्मी अर्जित करनी है तो ज्ञान का सहयोग चाहिए ही चाहिए। पर ज्ञान पा सकोगे विद्या